वंस अगेन वेलकम इन आवर वोकैब सीरीज। जो टुडेज वोकैब सीरीज, जो आज हमारी वोकैब सीरीज है, वो है हेल्थ रिलेटेड वोकैबलरीज। हेल्थ रिलेटेड वोकैबलरीज आपको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप हेल्थ रिलेटेड कोई भी थीमा या कोई भी टॉपिक या कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं, थीमा बेस्ड श्राइबन करना चाहते हैं, तो आपको हेल्थ रिलेटेड वोकेबलरीज की जरूरत होगी। अगर आप कोई हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, या आपको समझ में आए अगर सुन के, तो उसके लिए आपके दिमाग में स्टिल इतनी वोकेबलरीज हों जो आपको हेल्थ रिलेटेड टॉपिक समझने में मदद करे। तो ये वीडियो सीरीज ना सिर्फ A1 या A2 के लिए, ये A1 से लेके B2 C1 आप जो भी जर्मन लैंग्वेज का लेवल सीख रहे हैं, अगर आपको वोकेबलरीज नहीं आती तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। द फर्स्ट वोकेबलरी इज देयर आर्स, दैट मीन्स डॉक्टर। देयर आर्स untersucht mich, untersucht दैट मीन्स चेक, ऑब्जर्व करना, चेक करना। सो ich gehe zum Arzt, I go to the doctor. Zum that means shoe plus them, shoe plus them. Shoe is dative preposition, understand? So ich gehe, sure Schule ना, sure Schule, sure Schule, ich gehe sure Schule, sure Schule is the Schule ना। अब sure इसलिए हो गया क्योंकि शू इज दाटिव प्रीपोजिशन। शू प्रीपोजिशन हम विथ इन सिटी ट्रेवल करने के लिए हम शू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो आप प्रीपोजिशन का भी अच्छे से यूज करना सीखें और प्रीपोजिशन कैसे यूज होते हैं उनका भी ध्यान रखें। Female doctor that called Artsin. The Artsin is their net, the doctor. In context, female doctor is very nice. Ich habe einen Termin bei der Arztin. I have an appointment by the doctor. Krankenhaus is the das Krankenhaus. Das Krankenhaus, that means hospital. Er liegt im Krankenhaus. He is in hospital. Das Krankenhaus is gross. The hospital is big. So ये adjectives आपको याद रहे। So आपको देख के बड़ा क्या है, हॉस्पिटल ना, तो हॉस्पिटल की जो क्वालिटी बता रहा है उसको हम एडजेक्टिव्स कहेंगे, और एडजेक्टिव हियर इज ग्रॉस। Apotheke is the apotheke, that means pharmacy. Ich kaufe Medikamente in der Apotheke. I purchase the medicaments, yeah, medicines by the pharmacy. The apotheke is geöffnet. The apotheke, here is the verb, original verb is ऑफनन ना। अब ये तो पेज साइकिल यूज यानी रिसेंट वर्क, जो फार्मेसी है वो खुल चुकी है। सो हियर इज das Medikament that means medicines. Ich nehme ein Medikament, I take a medicines. Das Medikament hilft mir, जो मेरी हेल्प करते हैं। Tabletten that means tablet. Ich nehme eine Tablette, I take a tablet. The tablet is klein, klein that means small। अब small किसकी क्वालिटी है, टैबलेट की। Tablets is die Spritze, that means injection. Ich bekomme eine Spritze. Bekomme that means get या to receive, इंजेक्शन लगना। Die Spritze tut weh, tut weh फिक्स यूज दिखेगा आपको पेन के लिए यानी दर्द के लिए। सो पेनफुल, द इंजेक्शन इज पेनफुल। रेसिप्ट दैट मीन्स प्रिस्क्रिप्शन। Ich brauche ein Rezept vom Arzt। जब आप कोई मेडिकल से कोई कुछ ऐसी मेडिसिन लेना चाहते हैं जिसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है, तो आपको जर्मन फार्मासिस्ट कह सकते हैं। Ich brauche ein Rezept vom Arzt, I need a prescription from the doctor। das receipt is gültig, gültig that means valid, the receipt or the prescription is valid। Die Krankheit, that means illness, hat eine Krankheit, he has a illness। Die Krankheit ist anstrengend, anstrengend का मतलब होता है कि आप Krankheit आपकी हो चुकी है। So here is gesund, that means healthy। Ich fühle mich, so anstrengend that means infection, infected। So infection की बीमारी है, anstrengend that means infection। gesund that means healthy। Ich fühle mich gesund, I feel myself healthy। so here is reflexive verb। ग्रामर भी आपको साथ साथ में दिखनी चाहिए। जब आपके सेंटेंस बनने लगते हैं, आपको कोई नाउन पता है और उससे अगर आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना लेते हैं, दैट मीन्स आप जर्मन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप उसका इसका मतलब आप अच्छे लेवल पे लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर चुके हैं। कोई भी नाउन के साथ में जब आप सेंटेंस तुरंत बना सकते हैं, इसका मतलब पहले तो आपको नाउन पता होने चाहिए,
या आपको वोकेबलरीज आपके पास मत सफिशिएंट इतनी तो हो जिससे आप सेंटेंस बना सकें कोई भी टॉपिक के लिए। लाइक आज हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ रिलेटेड आपके पास इतनी तो कम से कम वोकेबलरीज हो कि कोई भी टॉपिक जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जिसको आप लिखना चाहते हैं, जिसको आप बताना चाहते हैं, उसके लिए मस्ट सफिशिएंट वोकेबलरीज हो तो आपके लिए टॉपिक पे बोलना या लिखना आसान हो जाता है, समझना भी और सुनना भी आसान हो जाता है जब आपके पास स्टिल ऐसे वर्ड्स हों जो मेडिसिन से या हेल्थ से रिलेटेड हों। सो हियर इज Krankheit, that means illness. Gesund, that means healthy. Gesundes Essen ist wichtig. Healthy food is important. Healthy food is important. So here is krank, that means sick. Er ist krank. He is sick. Ich bleibe zu Hause. While connector का यूज करते हैं हम रीजन देने के लिए। while ich krank bin और while का यूज करते हैं कनेक्टर तो verb एंड में जाती है। Ich bleibe zu Hause. I stay at home because I am sick. So here is patent, that means male patient. Patenton, that means female patient. Der Patent warten im Zimmer, waiting in the room. Der Patent braucht Hilfe, need help. The patient need help. So nervous, that means nervous. The Patenton spricht mit dem Arzt. The patient, female patient, talking with the doctor. There are the praxis, that means clinic. The praxis is modern. The clinic is modern. Ich bin in der praxis. I am in the clinic. मैं क्लिनिक में हूँ। determine, that means appointment. जर्मनी में अपॉइंटमेंट का बहुत चक्कर रहता है तो आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेनी आनी चाहिए। जब तक आप सही से अपॉइंटमेंट लेना नहीं सीखेंगे तब तक जर्मन आपके लिए जब बिना जर्मन लैंग्वेज के आपका वहाँ थोड़ा सरवाइव करना मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ही मुश्किल है। So ich habe einen Termin beim Arzt. I had an appointment by the doctor. So when is my next termin? When is my next appointment? मेरी next appointment कब है? ये आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। So here is Untersuchung, that means examination. जब आप डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है, एग्जामिनेशन टीचर्स ही नहीं करते, डॉक्टर्स भी करते हैं। So here is the Untersuchung dauert. The verb is here is dauern, that means duration, lange. So during long. Ich habe eine Untersuchung morgen. जो मेरा एग्जामिन है वो कल है, like in context of operation. So der Schmerz, that means pain. Ich habe Kopfschmerzen. Cough, that means head, and Schmerzen, that means pain. So आपके सर में दर्द है। Der Schmerz is stark. Stark, that means hard. बहुत ज़्यादा होने के लिए इन कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं। Die Verletzung, that means injury. Die Verletzung ist erst, that means आपकी फर्स्ट इंजरी है ये। Er hat eine Verletzung am Bein. उसकी जो इंजरी है वो बाइन में हो गई है। Die Gesundheit, that means health. Gesundheit is wichtig. Health है वो important है। Wichtig, that means important. So ich achte auf meine Gesundheit. The verb is here achten, that means to attention. So I attentive to my health. Der Notfall, that means emergency. और ये word notfall, that means emergency, and notfall hours, that means emergency doctor. So आप ऐसे भी इनको words को याद रख सकते हैं। Er is ein Notfall. He is in. Es ist ein Notfall. It is an emergency. Ruf den Notarzt im Notfall. So roof, the verb is here rufen. तो आप कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी में इमरजेंसी डॉक्टर को। सो ये आज की 20 वोकेबलरीज सीरीज में आज हमने 20 वोकेब्स की बात की और ये वोकेब्स थी हेल्थ से रिलेटेड। सो अगेन आप हेल्थ से रिलेटेड कोई भी थेमा या कोई भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो आपके पास हेल्थ रिलेटेड वोकेबलरीज आप थ्रू द वीडियो देख सकते हैं। और इनके साथ में जब आप सेंटेंस भी बना लेते हैं तो फिर जर्मन लैंग्वेज सीखने में आपकी समस्या काफ़ी समाधान हो जाता है। इसके बाद में आप ग्रामर पे फोकस करें क्योंकि एक बार जब आपके पास वोकेबलरीज का प्रॉपर स्टॉक होता है सेंटेंस बनाने के लिए फिर आप ग्रामेटिकली
उस सेंटेंस को करेक्ट करके एक अच्छा सेंटेंस प्रेजेंट कर सकते हैं जो अट्रैक्टिव हो, इंफॉर्मेटिव हो और जिस कॉन्टेक्स्ट में हम कहना चाह रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट को फुलफिल करता हो। ऐसे सेंटेंस आई होप कि आप बना पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। auf Wiedersehen।